माइंडसेट क्या होना चाहिए ताकि हम एक अच्छे मैनेजर बन सकें। ये सारी बातों को हम वर्बली समझेंगे विदाउट एनी पीपीटी। मैं पीपीटी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं वर्बली डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कुछ कंडीशंस, कुछ चीजें जो हम अपने दिमाग से पैदा करते हैं इस बिजनेस में। जब हम नए नए एएस बन गए, मैं मानता हूं जो आज नया एएस बना है ना, उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है, वो अपनी स्पीड खुद डिसाइड करेगा कि उसे मैनेजर कब करना है। 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, 5 साल में करना है, ये आपकी चॉइस है। अब मैं जानता हूं 5 साल में कोई नहीं करना चाहता, फिर भी हम अपनी स्पीड 5 साल वाली रखते हैं। ऐसा क्यों, आपको बताता हूँ। याद रखो, जो लोग जो भी नए एएस बने हैं, इवन मैं सभी के लिए कहता हूँ, जो फॉरएवर में नया आता है, और नया आने का मतलब यही है जिसका एएस हुआ है। नॉवस होते हैं वो भी बिजनेस पार्टनर, बिजनेस का पार्ट नहीं होते, जस्ट वो एक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, यूजर्स होते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ एएस की, असल में आपके बिजनेस की शुरुआत एएस के बाद ही होती है। तो एएस का मतलब आप न्यू है। और अगर एक नया बंदा जो अपने स्टार्टिंग के 2 मंथ फॉरएवर के अंदर तरीके से यूज कर लेता है, उसकी जो स्पीड है ना, जो 5 साल वाली स्पीड कम होके 1 साल में हो जाती है। यानी कि अगर आपने 2 महीने फॉरएवर में जितने भी नए लोग हैं, जहाँ जो पुराने हैं वो भी ये माइंडसेट डेवलप कर लें कि हम आज नए ही हैं, अगर 2 महीने तरीके से काम कर लें, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उनके लिए जो मैनेजर लेवल है बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सिंपल हो जाता है, बड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हो। सुपरवाइजर एएम जस्ट पड़ाव है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे क्रॉस कर लोगे। मार्केटिंग प्लान आप सभी को पता है, समझना क्या है। आप कहोगे सर 2 मंथ में ऐसा क्या करना है, ऐसा 2 मंथ में हम क्या करें कि सर आप कहते स्पीड कम हो जाएगी। तो हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला काम हम ये समझेंगे कि सिंपल हम समझते हैं कि जब भी हमें कोई लेवल मिलता है, अगर मैंने लेवल अप करा है तो फॉरएवर ने कोई लेवल दिया है, तो उसके पीछे एक मतलब होता है कि मैं उस लेवल के लायक हूँ। जैसे ही कोई लेवल हमें मिलता है, इसका मतलब हमारे ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, नई जिम्मेदारियां आ गई, ठीक है। अब देखना क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, समझ लेना। जब मैं नॉवस था तो मेरे ऊपर सिंपल सी जिम्मेदारी थी कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंडेशन करनी है और मैंने अपना 2सीसी करना है। तो कईयों ने रिकमेंडेशन करी, कईयों ने यूज करे, कईयों ने वन शॉट में करा, उनका एएस हो गया। वो सिंपल था, आपके सामने एक ही गोल था, एक ही काम था, ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी, इसलिए बड़ा सिंपल था कि हमारा एएस हो गया। अब जैसे ही हमारा एएस हुआ है, तो इसके बाद हमारी नजरें हैं सुपरवाइजर पे। अब एएस जब आपका हुआ है, तो आपके पास पावर्स आ चुकी हैं बहुत सारी, कि आप रेफरल कमीशन कमा सकते हो, इनकम अच्छी जनरेट कर सकते हो, टीम बिल्ड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये पावर आपके पास है। पर जैसे पावर होती है उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अब एएस की जिम्मेदारियां क्या है, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। जिम्मेदारियां ये होती हैं कि एएस के बाद जैसे हमें सुपरवाइजर, यानी कि हमारा 25 सीसी की जर्नी हमने तय करनी है। आप सभी को पता है कि एएस के बाद हमें सुपरवाइजर बनना होता है। हर बंदा सुपरवाइजर के लिए काम करता है, 25 सीसी जनरेट करने का टारगेट होता है। अब मैं कहूंगा गोल सेटिंग करो, आपको सर गोल है सुपरवाइजर का, तो सभी का होता क्यों नहीं है, इतनी जल्दी हो क्यों नहीं रहा, ये समझना बड़ा जरूरी है। क्यों नहीं हो रहा, एक सिंपल वजह है। एएस जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि एएस के लिए हमें कोई एडिशनल एफर्ट नहीं डालने थे। एएस या 2सीसी बिजनेस हम अपने पर्सनल एफर्ट से करते हैं, तो इसलिए हमें पता है कब करना है, कैसे करना है, और हम कैसे करेंगे हमें पता होता है। पर जैसे ही हमें 25 सीसी का जो बिजनेस जनरेट करना है ना, वो हमें खुद नहीं करना होता, वो हमें टीम के साथ जनरेट करना होता है। ध्यान देना, टीम के साथ जनरेट करना होता है। तो इसी के लिए जब टीम, टीम का मतलब क्या होगा, लोग, बहुत सारे लोग, टीम का मतलब क्या हुआ, लोग। जितने लोग हैं, हर बंदे का अपना दिमाग है, उतने दिमाग हैं। उन्हें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है, उन्हें डायरेक्शन देनी बड़ी मुश्किल होती है, उन्हें कंट्रोल्ड करके डायरेक्शन में काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। इसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस काम को करने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, इस बात को समझना। जैसे मैं आज एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट से उठ के मैं फॉरएवर में आ गया, और फॉरएवर में हंसते खेलते मैंने 2सीसी कर लिया। इसके लिए मुझे अलग से स्किल नहीं चाहिए था,
मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी अटेंड करी। पर जैसे ही मेरा 2cc होता है, 2cc के बाद मुझे अगर काम करना है तो नॉर्मल सी बात है, मुझे कॉल करनी पड़ेगी, इनविटेशन सीखना पड़ेगा, प्लान करना सीखना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ना सीखना पड़ेगा, क्लोजिंग करनी सीखनी पड़ेगी, डेली टचअप करके कैसे मैनेज करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होती है, सब कुछ सीखना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए हमें चेंज होना पड़ता है, हमें बदलना पड़ता है, अपने आप को कंफर्ट से निकाल के लर्निंग मोड पे लेके आना पड़ता है। और यही काम सबसे मुश्किल हमें लगता है, होता नहीं है, लगता है। क्यों? क्योंकि हमने हार्ड वर्क कभी करा नहीं, हमने मेहनत वाला काम कभी करा नहीं। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ लोग, मोस्ट ऑफ एएस स्टार्टिंग टाइम पे ही 5-10 दिन काम करने के बाद कंफर्ट में चले जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, कई लोग उब जाते हैं, कई लोगों को लगता है मुश्किल है यार, नहीं होता, कॉल करी थी किसी ने मना कर दिया, 2-4 ऑब्जेक्शंस देखते हो, 2-4 रिजेक्शंस देखते हो, और आपका ब्रेन कहता है छोड़ यार कुछ और कर लेते हैं। ये सबसे पहला चैलेंज हर बंदे की लाइफ में आता है, जो हम खुद बनाते हैं। यानी कि गोल क्या है, सुपरवाइजर जो सभी का है, उसे अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्टार्टिंग में ही बहुत सारे एएस गुमराह हो जाते हैं। गुमराह यानी कि उन्हें रास्ता नहीं पता करना क्या है। 5-10 दिन के एफर्ट के बाद वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे, सेल्फ डिसाइड कर लेंगे कि नहीं यार ये काम मुश्किल है, हो नहीं पाता। तो अब ना इस चीज को समझना है कि बिना नॉलेज के या बिना एक डायरेक्शन के अगर काम करोगे ना, तो कोई भी काम मुश्किल है। बिना डायरेक्शन के आप साइकिल भी नहीं सीख सकते, बिना डायरेक्शन के आप वो कहते हैं जलेबी भी नहीं बना सकते। ठीक है ना, जलेबी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो भी बनेगी नहीं आपसे। उसके लिए भी कोई गुरु होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, मेंटोरशिप होनी चाहिए। तो जितने भी एएस हैं उनके लिए बड़ी सिंप्लीफाई चीजें करके बताता हूँ आपको। यहाँ से ही आपकी जर्नी की शुरुआत होती है। और मैंने 2 मंथ क्यों कहा था, मैंने क्यों कहा कि आपके स्टार्टिंग के 2 मंथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये डिसाइड करो, आपने अभी तक बहुत एग्जाम दिए हैं, बहुत हार्ड वर्क करा, बहुत मेहनत करी है, ठीक है, बहुत मेहनत करी है, पर क्यों करी है? आपने इतनी स्टडी करी, डिग्रीज करी हैं, जहाँ में भी आपने +1 +2 करी है, अच्छे मार्क्स में पास करी है, क्यों करी है? इसीलिए करी है ना कि अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी आएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, करियर बन जाएगा, क्योंकि वो मेहनत है। आपने पिछले 12-15 साल की जो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करी है, अब उसके रिटर्न्स देखते हैं। रिटर्न्स क्या आ रहे हैं हमारे, क्या रिटर्न्स आएंगे? 15,000 की जॉब, 20,000 की जॉब, 25,000 की जॉब। अगर 15, 20, 25,000 की जॉब के लिए 20 साल मेहनत कर सकते हैं, 20 साल पढ़ाई कर सकते हैं, इतना सब्र कर सकते हैं, तो क्या फॉरएवर में लाखों रुपए पर मंथ कमाने हैं, करियर सेट करना है, तो क्या उसके लिए हम अपने आप को कुछ टाइम के लिए उस मोड में नहीं लेके आ सकते कि मुझे मुझे सीखना है बस? हमने जॉब के लिए जहाँ 20-25 हजार की सैलरी के लिए इतने साल दिए हैं, क्या हम यहाँ पे 1 लाख 2 लाख कमाने के लिए 1 साल नहीं दे सकते? अब मैंने 1 साल की बहुत बड़ी बात कह दी, अब मैं अब 2 मंथ पे आता हूँ। याद रखो, जितने भी पर्सन है अगले 2 मंथ जिन्होंने शुरू कर दिया और एक गोल बना लिया सीधा, ठीक है, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पे तीर लगाया था ना, उसके एक फोकस था, वैसा फोकस होना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए, ना इधर ना उधर, शादी आ रहे हैं, ब्याह आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, पार्टीज हो रही हैं, लेव इट। सारी उम्र शादियां, सारी उम्र पार्टीज की तरह निकलेगी अगर फॉरएवर में कामयाब हो गए। 2 महीने कैसे रहना है आपने? सबसे पहले एक बहाना दूर कर दो जो हम सभी के पास होता है। आपको एक ऐसी हैबिट जो खत्म कर देगी, वो क्या है? वो सभी के अंदर होती है, मेरे अंदर भी थी। वो क्या है कि जब भी हमें कोई काम मिलता है, जब भी हमें कोई टास्क मिलती है, हमें हमारे सीनियर को काम करने के लिए कहते हैं कि ठीक है जी, आज ना आप ऐसा करें, इन्विटेशन करना सीखें, आज आप लिस्ट बनाएं। तो हम कहते हैं यस सर। और उसके बाद हमारा ब्रेन पता क्या कहता है? चलो लिस्ट बनानी है, शाम को बना लेंगे। इवनिंग आते आते हमारा ब्रेन कहता है चलो छोड़ यार, ये तो 10 मिनट का काम है, सुबह टाइमली उठ के बना लूंगा। सुबह आते आते जब आपका सीनियर याद करवाता है बनाई कि नहीं, फिर दिमाग में आता है यार बनानी थी। यानी कि अगर आपको टाल मटोल करने की आदत हो चुकी है, ठीक है, टाल मटोल हम सब करते हैं, हमें जो भी काम मिलता है हम उसे थोड़ा लेट करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं रुक के कर लूंगा, रुक के कर लूंगा। और अगर आपने इस चीज पे कंट्रोल करके अपने आप को ये सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया कि करियर की बात है, मेरे सीनियर ने मुझे कहा था लिस्ट बनाने के लिए,
अब भी बनाऊंगा, इसी वक्त बनाऊंगा। मेरे सीनियर ने मुझे कहा था कि आज मुझे इन्विटेशन करने हैं, अब भी करूंगा। मुझे कहा था प्लान फिक्स करने में, अब भी कोशिश करूंगा। मुझे कहा था ये काम सीखना है, मैं अब भी करूंगा। जब आप ये वाला बहाना छोड़ दोगे लाइफ में कि मैं बाद में करूंगा, रुक के करूंगा, तो आप उसी दिन से पहली जीत हासिल कर लेते हो। आप अपनी लाइफ के लगभग सारे काम सेट कर रहे हो। मैं जो 5 साल की बात स्टार्टिंग में कही थी कि जो 5 साल में मैनेजर बनना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी गंदी हैबिट क्या है? यही है, टाल मटोल करने की। वो उसे आज समझाया जाता है, वो काम को 1 2 3 4 5 दिन में करते हैं, तब उनका काम होता है। तो इस चीज को दूर कर देना है। सेकंड चीज, पहली, हमें टाल मटोल नहीं करना। सेकंड चीज हमें समझना है, इस बिजनेस के अंदर बार बार कहूंगा, मैटर ये नहीं करता आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितना राइट एफर्ट लगाते हो, कितना सही एफर्ट लगाते हो। इस बात को बड़ा गहराई से समझना है। बहुत लोग मिलेंगे आपको फॉरएवर में, इवन बहुत सारे पुराने दोस्त भी हैं जो फॉरएवर के नाम पे सिर्फ ट्रेनिंग ही अटेंड कर रहे हैं। वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो इवनिंग टाइम एक ट्रेनिंग होगी 1 घंटे की, ईयरफोन लगाएंगे, ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, थोड़े नोट्स बना लेंगे। डायरियां भर रखी हैं उन्होंने, उन्होंने पता नहीं कितने नोट्स बना रखे हैं, डायरियां भर रखी हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। अच्छी बात है, नॉलेज गेन करना बुरी बात नहीं है। पर अगर सिर्फ फॉरएवर के नाम पे नॉलेज ही लेते जा रहे हो, मोटिवेशन ही लेते जा रहे हो, और उस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी नॉलेज का। और बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है। भ्रम क्या बना रखा है कि उन्हें लगता है फॉरएवर का जो मेन एक्शन है ट्रेनिंग अटेंड करना ही है। भाई ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है, तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपसे सीखो और अपने बिजनेस पे अप्लाई करो। पर बहुत सारे लोग जो पिछले 6 महीने 1 साल, जहां अभी नए हो तो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि जब उन्हें बाकी काम तो मुश्किल लग रहे हैं, उन्हें इनविटेशन करना मुश्किल लग रहा है, नए लोग फाइंड करना मुश्किल लग रहा है, नई हैबिट बिल्ड करना मुश्किल लग रहा है, प्लान करना मुश्किल लग रहा है, फॉलो अप लेना मुश्किल लग रहा है। तो अगर ये सारे काम मुश्किल लग रहे हैं, तो मन को तसल्ली कैसे दे रहे हैं? मन को तसल्ली इसलिए दे रहे हैं, मैंने मान के चलो आज शाम को ट्रेनिंग अटेंड कर ली, किसी सीनियर की ट्रेनिंग अटेंड कर ली, सीनियर से बात कर ली, और मन को तसल्ली हो गई मैं काम कर रहा हूँ। काम के नाम पे टीम को कॉल कर ली, टीम को कुछ ऑर्डर दे दिए, भाई तुम काम करो, तुम ये करो, तुम ये करो, फॉलो अप ले लिया, और मैं ऐसे सोचता हूँ ये मेरा एक्शन है। जब तक इस भ्रम में रहोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और लगभग लगभग 90% एएस इसी सिचुएशन में फंसे हो, लगभग। क्योंकि हम अपने आप को जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं फॉरएवर कर रहा हूं, हम वो काम पकड़ेंगे जो सबसे आसान है। आसान क्या है? ट्रेनिंग लगाना बड़ा आसान है। कॉल उठा के अपनी टीम से बात करना, 4 ज्ञान की बातें देना बड़ा ही आसान है। अच्छी बात है टीम को ट्रेन करना, डायरेक्शन देना, ये गलत नहीं है, इसे पार्ट ऑफ जर्नी। पर ये सिंपलीफाइड चीजें हैं, ये तो करना ही करना है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। पर इसके नाम पे अपने आप को तसल्ली देना कि मैं फॉरएवर कर रहा हूं, और बार बार वहीं पे 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गया, महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, और आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। फाइनली आपके पास कोई अच्छी इनकम नहीं है, अच्छे चेक नहीं बन रहे, लेवल अप नहीं हो रहा, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, तो आप अपने आप से पूछो, क्या फॉरएवर में यही करने आए थे? क्या फॉरएवर में हमारा मेन एक्शन क्या था? मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, एएस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दी क्या है, सब कुछ करना है। अब ना मोटे मोटे 5 स्किल बता रहा हूं, 5 ऐसे काम जो हर नेटवर्कर की लाइफ में ऐड होते हैं। जिस भी बंदे ने फॉरएवर शुरू करी है, इवन कोई भी बिजनेस है, हालांकि ये चीजें हर बिजनेस में लागू होती हैं, बट फिर भी मैं फॉरएवर की बात कर रहा हूँ। ये 5 चीजों में जिस बंदे ने पकड़ कर ली, इन पे काम कर लिया, घोट के पी गया, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, इनकम भी अच्छी होगी फॉरएवर में। वो 5 काम क्या? नंबर 1, फर्स्ट क्या है? हमें सीखना होगा लिस्ट बनाते कैसे। इस चीज को समझना है, हमें ये सीखना है, ये बड़ा अच्छा स्किल है। लिस्ट का मतलब ये नहीं कि 4 कॉन्टैक्ट थे मोबाइल फोन पे बना ली लिस्ट, ये नहीं होती। लिस्ट का मतलब होता है कि चलो जो लोग मुझे जानते थे वो तो मैंने लिख लिए, और हम गलती यही करते हैं, नए लोग गलती यही करेंगे, आएंगे, उन्हें लिस्ट बनाने के लिए कहा जाएगा, उसमें से वो सिलेक्टेड 40-50 बंदों की लिस्ट बना लेंगे, कईयों को प्रीवियस करके छोड़ देंगे, उनमें से भी
10-12 जो हॉट बंदे होते हैं, बड़े अच्छे बंदे होते हैं, उन्हें प्लान करेंगे, उनमें से 4-5 ज्वाइनिंग हो जाएंगी, और उन्हीं 4-5 ज्वाइनिंग से होते ही वो अपना इन्विटेशन छोड़ देंगे, प्लान करना छोड़ देंगे, सारे काम करने छोड़ देंगे, और वो 4-5 बंदों पे ही अपना बिजनेस अज्यूम कर रहे होंगे कि यही लोग आगे चल के उन्हें मैनेजर बनाएंगे। पर होता इसका उल्टा है कि जो 4-5 लोग आपने ज्वाइन करवाए होते हैं, आपको नहीं पता उनमें से कौन हार्ड वर्किंग है, कौन सा बस बैठने वाला है, कौन सा टाइम पास करने वाला है, और अगले 4-5-6 महीने बाद वो भी खत्म हो जाते हैं या उनमें से भी 2-3 बंदे बचते हैं, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और आप महीनों महीनों उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। क्यों? ये गलती किसी ने नहीं करनी। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। पहला काम, लिस्ट बनाओ। दूसरा काम, लिस्ट में नए लोगों को ऐड करना स्टार्ट कर दो। आप कहीं ट्रैवल करते हो, विजिटिंग कार्ड बना के रखो। ट्रैवल करते हो, विजिटिंग कार्ड शेयर करते जाओ, ठीक है। नए कॉन्टेक्ट बनाते जाओ। इंस्टाग्राम पे हो, वहां पे भी नए दोस्त बनाओ कि ताकि इन फ्यूचर काम आए। ऐसा नहीं कल ही प्लान करना है। हम डरते रहते हैं कि यार आज कॉन्टेक्ट बना लिया, कल कैसे प्लान करूं। नहीं भाई, जरूरी थोड़ा ना। नहीं, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो जो थे ना कल ही प्लान करना है। अच्छा दोस्त बना लो, रिलेशन अच्छा बिल्ड करो, ताकि वो 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद अपने आप आ जाए। ये स्किल पैदा करो कि आप कहीं भी जाते हो नए रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो, नए लोगों को कॉन्टेक्ट लिस्ट में लेके आना स्टार्ट करो। इसे मैं पहला स्किल कहता हूँ, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। ठीक है, इसमें सारा काम आ जाएगा। ये आपको सीखना है। कहीं भी जाते हो, किसी क्लब में जाते हो, पार्टीज में जाते हो, शादी में जाते हो, कहीं घूमते हो फिरते हो, जहां पे भी जाते हो, आपकी रिलेशन बिल्डिंग पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतने फ्रेंडली आपका बिहेवियर होना चाहिए, किसी से भी बात करके आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सको। ये हैबिट आपको बिल्ड करनी है। दूसरा काम, यहाँ पे आपको सीखना है कि लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, सही तरीका क्या है। अगर मेरी लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो बड़े क्लोज हैं, मेरा भाई हो सकता है, कजिन सिस्टर हो सकती है, या अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मैं उन्हें कैसे इनवाइट करूंगा, कैसी कॉल होनी चाहिए। अगर थोड़े दूर के कॉन्टेक्ट हैं, फिर जिनसे हेलो हाय होती है, कभी कभी मिला था, उन्हें कैसे इनवाइट करूंगा। अगर कोई सोशल मीडिया से आया है, उन्हें कैसे इनवाइट करूंगा। कोई अननोन में है जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता, उन्हें कैसे इनवाइट करूंगा। ये सारे तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। मैं यहाँ नहीं बता सकता, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं है मेरा, बट बता रहा हूं। इसे सीखोगे कहां से? अपनी अपलाइन से। जो अपलाइन ऑलरेडी एक्शन मोड में है, जो काम कर रही है, जो रोज इन्विटेशन करती है, रोज प्लान करती है, वही अपलाइन आपको सिखा सकती है कि इन्विटेशन के तरीके क्या है, बात कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्किल पहला क्या था, लिस्ट कैसे बनानी है। सेकंड कैसा है, इन्विटेशन कैसे करना है हर बंदे के हिसाब से। ठीक है, तीसरा काम, हमें यहाँ पे जो लोग जितनी जल्दी प्लान करना सीखेंगे, प्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, उतनी जल्दी फ्री हो जाए। मैं जानता हूं बहुत से लोगों को लगता है मेरा सीनियर होगा ज्यादा अच्छा प्लान करेगा, पर मैं कहूंगा जिस दिन आप खुद अपने आप पे विश्वास करके प्लान करना सीख लोगे ना, उतनी ज्यादा पकड़ आपकी बनेगी बिजनेस करने की। आपको जो नए नए लोग होते हैं ना, बड़ी फीलिंग रहती है, अभी तो मैं नया हूँ, अभी तो मैं नया हूँ, अभी थोड़ा ना काम करना है, आराम से कर लेंगे, अभी मेरा सीनियर प्लान कर लेगा। ये नए वाली फीलिंग आपको खत्म कर देती है। याद रखो, फॉरएवर में स्पीड आप खुद डिसाइड करते हो। कब बनना है मैनेजर, कब बनना है सीनियर मैनेजर, डिसाइड आप खुद करते हो। अगर मैं ये बहाना लगा के बैठा रहूंगा, अभी तो नया हूं, कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा, बाद में सीखूंगा, तो मैं कभी नहीं सीख सकता। ऐसी आग होनी चाहिए, मेरा बिजनेस है, मुझे बनाना है, मुझे फटाफट बताओ सर इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे प्लान करूं, कैसे बात करूं, क्या वर्ड यूज करूं, कैसे इनवाइट करूं। ये आग अंदर होनी चाहिए, ये भूख अंदर होनी चाहिए, तभी सीख सकते हो। तो तीसरा स्किल है, जितनी जल्दी हो सकता है प्लान करना सीखो, अपनी खुद की पीपीटी बनाओ और कंफर्टेबल तरीके से प्लान करना सीखो। तीसरा काम है फॉलो अप लेना सीखो। फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता कि प्लान हो गया उसके बाद ही कॉल करके पूछना है कि भाई तेरे को अच्छा लगा कि नहीं लगा। फॉलो अप का मतलब होता है कि बंदा ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट होने के बाद आप उसे ट्रेनिंग्स में कैसे लेके आ रहे हो, ट्रेनिंग के बाद कैसे कॉल करके फॉलो अप ले रहे हो, क्लोजिंग तक उसे किस तरीके से ट्रैक करते हो, सारा फॉलो अप में आता है। तो ये भी सीखना है कि अपनी टीम के किस तरीके से कैसे बात करूं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूं, जब भी मैं रोज कॉल करता हूं कैसे डायरेक्शन दूं, ये सीखना है। पांचवा स्किल जो है आपका, वो क्या है, क्लोजिंग। हर बिजनेस की क्लोजिंग होती है, हमारे बिजनेस की भी क्लोजिंग होती है, और क्लोजिंग ही सो मेन पार्ट है। जब क्लोजिंग होगी तभी आपकी इनकम प्रोड्यूस होगी। कि एक बंदे को जब हम बिजनेस में लेके आते हैं, हमारा मेन पर्पस होता है कि वो बंदा आके एएस बने, सुपरवाइजर बने, आगे बढ़े। यानी कि
अगर वो आएगा एक एक्टिव यूजर भी बनेगा, प्रोडक्ट यूज भी करेगा, बाई भी करेगा, रिकमेंड भी करेगा, हम चाहते हैं, इसे हम क्लोजिंग कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक नया बंदा क्लोजिंग क्यों करेगा? जब उसे प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस पता है, जब उसे फॉरएवर की इंपॉर्टेंस पता है, उसे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का पता है, और अगर उसे ट्रस्ट है अपने आप पे और फॉरएवर पे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, तभी बंदा क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ता है। इस चीज को समझ लेना। अगर आपने स्टार्टिंग के 4 स्किल है, लिस्ट बनाने से लेके इन्विटेशन प्लान करना, फॉलो अप, अगर इसमें कमी रखी है तो बंदा ऑटोमेटिकली क्लोजिंग तक पहुंचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्लोजिंग में दिक्कत आती है, तो मैं कहूंगा क्लोजिंग में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आपने शुरुआती तौर से ही दिक्कत रखी है। आपका इन्विटेशन कैसा है, प्लान करने का तरीका कैसा है, उसे ट्रेन करने का तरीका कैसा है, किस तरीके से फॉलोअप में लेके आ रहे थे, जो तरीका है ना, वो तरीका ही आपकी क्लोजिंग सक्सेसफुल करता है। तो कुल मिला के ये 5 रूल हैं, 5 हमारे एक्शन है इस बिजनेस के अंदर, समझ लेना। ये एक्शन प्लान ही बता रहा हूँ। जितने भी नए एएस हैं, पुराने एएस हैं, ये बहाना ही छोड़ दो, हम नए हैं, वर्ड ही नहीं यूज करूंगा, सभी के लिए है। आप सभी को आज से ही मैदान में उतरना है, कल से फील्ड पे स्टार्ट काम करना स्टार्ट कर दो, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। 5 काम करना सीखो जितनी जल्दी हो सकता है। क्या बताया मैंने? लिस्ट, इन्विटेशन करना सीखो, उसके बाद क्या है, प्लान करना सीखो, फॉलो अप करना सीखो, उसके बाद क्लोजिंग। 5 काम है, ये 5 काम ही हमारे बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात समझ आ गई हमें काम क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काम क्या करना तो समझ आ गया, पर दिक्कत क्या है, हमारे अंदर अभी भी एक हैबिट है। हैबिट क्या है? हमें ये नहीं पता कौन सा काम किस टाइम पे करना है ना। अब देखो, याद रखना, आपका बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, याद रखो। अगर मैं एक नया एओस हूं, मेरे पास राइट क्या है, नया एओस हूं, मेरे पास राइट ये है, मेरे पास पावर ये है कि आज मैं ना अपने डायरेक्ट में अनलिमिटेड ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट को किसी भी के साथ रिकमेंड कर सकता हूँ। अब सोच के देखो, मेरे डायरेक्ट में जितनी ज्वाइनिंग्स होंगी, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है उनमें से लोग एएस बनेंगे, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी मेरा बड़ा चेक बनेगा। याद रखना, आपका मेन मोटिव क्या था? चेक करना बहुत जरूरी है। हर एक एएस मैं बताता हूँ, हाँ कभी कभी नहीं बनता, वो बड़ी बात नहीं है, पर मेरा मेन टारगेट मैं कहूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी एएस हैं, अगर आपने एक टारगेट कम से कम बना रखा है ना, चाहे छोटा बने या बड़ा बने, पर मेरा चेक एवरी मंथ बनना चाहिए। चेक एवरी मंथ बनना चाहिए। फॉरएवर ने नहीं रोक रखा आपको, फॉरएवर दोनों हाथों से पैसा बांट रही है, लेने का तरीका आपको आना चाहिए। एक काम हमें करना है कि हमें चेक नहीं टूटना चाहिए। हम किसी भी लेवल पे हैं, हमारी इनकम फॉरएवर से हमेशा अच्छी ही रहेगी। अगर आप एएस हो तो भी 15, 20, 30 हजार रुपए इजिली कमा सकते हो, सुपरवाइजर हो तो भी अच्छा कमा सकते हो। तो हम अपने आप को ये क्यों सोच के बैठे कि मैनेजर पे ही लाख रुपए कमाना है? अरे मैनेजर पे अगर ये स्पीड रखोगे ना, मैनेजर पे लाख छोड़ो, 2, 3 लाख रुपए कमाओगे महीने का। पर एक रूल सेट कर लो, वो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें ये तो समझा काम क्या करना है, पर अब करना कैसे है। जैसे ही गुड मॉर्निंग होती है, देखो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, जैसे दिन की शुरुआत होती है, गुड मॉर्निंग होती है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, जिन लोगों को ये नहीं पता ना कि मुझे आज क्या करना है, उन लोगों के लिए बहुत खतरा है, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपको सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए कि आज गुड मॉर्निंग, जैसे सुबह गुड मॉर्निंग होनी है, अगले 6 जून है, 6 जून को गुड मॉर्निंग होगी, तो मुझे पता होना चाहिए आज सुबह हो गई, मुझे आज फॉरएवर में ना अपने आप को आगे लेके जाना है, तो मुझे आज क्या क्या काम करने हैं। अब ध्यान देना, मैं अगर आपकी जगह पे होता, या आज मैं हूं जिस जगह पे, मैं भी वही काम करता हूँ, मैं भी एक एएस की तरह काम करता हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये है कि मेरा चेक कैसे बढ़ेगा, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो पहला दिमाग सिग्नल क्या देता है मुझे, क्या सोल्यूशन देता है? गुरजीत, मैक्सिमम लोगों तक बिजनेस को पहुंचा, जितना हो सकता है अपने बिजनेस मॉडल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा। पहला काम ये है। उसके बाद सारे काम आएंगे, टीम बनना, ट्रेनिंग देना, फॉलो अप लेना, क्लोजिंग, ये सब बात के काम है। पहला काम क्या है कि मैं अपने बिजनेस प्लान को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊं, पहला काम मेरा ये है। तो वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने अपलाइन को पकड़ना पड़ेगा। अब ध्यान दो, सबसे बड़ा जो रिलेशन है ना, रिश्ता मैं कहूंगा, अपलाइन डाउनलाइन का होता है आज के टाइम, हमारे बिजनेस में तो खास करके। मुझे नहीं पता आप अपलाइन डाउनलाइन को कैसे समझते हो, कोई भाई भाई बिजनेस में होते हैं, सिस्टर सिस्टर बिजनेस में होती हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं,
पर वो ना अच्छे दोस्त होते हैं, उतने क्लोज होते हैं, भाई है उतने क्लोज होते हैं, तो वो अपने अपलाइन की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उन्हें उस रिलेशन में ही देख रहे होते हैं। याद रखो, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनते, पर्सनल और प्रोफेशनल को कभी मिक्स मत करो। अगर कोई अपलाइन है, चाहे वो भाई है, दोस्त है, लंगोटिया यार है, कोई मर्जी है, वो अपलाइन है, उसकी वैसी रिस्पेक्ट करनी है, वैसा रिलेशन होना चाहिए। और आपको ये बनना पड़ेगा कि ले भाई अपलाइन, मैं आ गया तेरे पास, मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे को बढ़ाना है बिजनेस, ये रहा मेरा पहला दिन, मुझे नहीं बनानी आती लिस्ट, नहीं बनाने, नहीं करना आता इन्विटेशन, नहीं करना आता प्लान, अब बता मुझे क्या करना। जब ये वाला एटीट्यूड भी होगा ना सीखने वाला, तब भी ग्रो कर जाओ। पर हमें पता नहीं किस चीज की आकड़ होती है, मुझे तो बहुत आता है, मैं अपने आप कर लूंगा, उस चक्कर के अंदर हम कई महीने काम कर लेते हैं। तो सरेंडर कर दो, वो आपको बताएगा भाई तू इस तरीके से लिस्ट बना, आपने वैसे करना, वो कहेगा इस तरीके से इनविटेशन करना, आपने ऐसे करना, यानी कि अपलाइन से रिलेशन बना के रखना है। अब मेन चीज है, मैंने क्या रिपीट उस पर काम पे आऊंगा, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, जब मेरा बिजनेस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। अब जितने भी लोग हैं जिन्हें तो प्लान करना आता है, दी बेस्ट है, वो खुद ही जाएं फील्ड में, वेट मत करो कि बंदा आए, बंदा आपके ऑफिस में आए तब प्लान करो, वेट मत करो, आप खुद पहुंचो, आप खुद लोगों तक पहुंचने की कोशिश करो। आप देखो आपके दोस्त कहाँ पे है, कॉल करो, मीटिंग फिक्स करो, होम मीटिंग फिक्स करो, वहां पहुंचो। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्हें प्लान करना नहीं आता, उनके लिए एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ। क्या काम करना है आपने, आपने ये काम करना है, आपने तरीका सीखना है इनविटेशन का, पहला काम लिस्ट बना ली, इनविटेशन का तरीका सीख लिया, बात कैसे करनी है। और जो आपके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट है ना, उन्हें सिंपली आपने और कुछ नहीं बताना, इनवाइट करना है। यार देख मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बोल दो, चाहे आप सिंपल कह दो यार मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है कि जिसपे ना अपने दोनों भाई मिलकर अच्छा वर्क कर सकते हैं, पार्ट टाइम में स्टडी के साथ, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, और अच्छा खासा कमा सकते हैं। और मैं तेरे पास पहुंच रहा हूँ उस बिजनेस को डिस्कस करने के लिए, तू बता कहाँ पे है। तो जो अच्छे दोस्त होंगे डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे, बड़े सिंपल तरीके से बात करके। आपका काम इतना ही है कि प्लान फिक्स करना, और उसके सामने थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर देना अपनी सीनियर की, जो अपलाइन होगी, कि भाई मैं ना अपने सीनियर को लेके आ रहा हूँ जिन्होंने मुझे बताया था, ठीक है, बड़ी अच्छी नॉलेज है, बड़ी मुश्किल से टाइम लिया यार, तेरे को गाइड करने के लिए आ रहे हैं, तो समझ लेना, बाद में डिसाइड करते हैं तुझे करना है नहीं करना। तो उससे प्लान फिक्स करा, आपका काम इतना ही होगा, अपनी अप्लायंस की मीटिंग फिक्स करवाना। जो लोग ऑफिस आ सकते हैं ऑफिस बुलाओ, जिन लोगों के पास पहुंच सकते हो पहुंचो। यानी कि स्टार्टिंग के टाइम आपने अपनी अप्लायंस से लगभग 5 से 10 प्लान, क्या ध्यान देना, स्टार्टिंग के 5 से 10 प्लान अपनी अपलाइन से करवाना, ठीक है। क्या करना है, स्टार्टिंग के 5 से 10 प्लान जो है अपनी अपलाइन से करवाने हैं, और जो भी प्लान होगा ना, जो भी मीटिंग्स होगी, उसके बगल में बैठ के अटेंड करनी है। ऐसे बैठना है जैसे आप भी बिल्कुल नए हो, ऐसा नहीं है आप बस बैठा के सीनियर को फोन पे कहीं और लगे हुए हो वहां पे, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। सीनियर प्लान कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल तरीके से आपने भी उतने फोकस से सुनना जितना आपका नया दोस्त सुनेगा, तब वो सीरियस होते हैं। तो अगर आप सारे जितने भी नए एएस हैं, ये कमिटमेंट करें मेरे साथ कि मैं अपनी अपलाइन को वेला नहीं बैठने दूंगा, फ्री नहीं बैठने दूंगा, इतना काम करवाऊंगा उनसे कि वो मुझसे तंग आ जाए, ये वाली कमिटमेंट कर, कि वो तंग आ जाए। तंग आना भी अच्छा लगता है फॉर एवर में, जब आप काम करते हो तंग आना अच्छा लगता है, तो तंग कर देना अपने सीनियर को। कब तक, कम से कम 5 से 10 प्लान तो पहले करवाने ही करवाने हैं। दूसरा काम, फिर आप इतना सीख ही जाओगे कि खुद ही करना स्टार्ट कर दोगे। तो जब आप ऐसे करते हो ना, इससे होगा पता क्या, जो आपके अच्छे कॉन्टैक्ट हैं वो खराब नहीं होंगे, उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, वो खराब नहीं होंगे। तो उनमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि वो उनमें से 4 5 6 बंदे ज्वाइन कर जाएंगे। और जब स्टार्टिंग टाइम पे, स्टार्टिंग के 4 5 10 मीटिंग्स में आपके 4 5 6 डॉलर्स बन गई हैं, तो उनमें से नो डाउट उनमें से 1 या 2 या 3 बंदे एएस कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपका पहला जो चेक आएगा ना, 10,000 15,000 20,000 की रेंज में होगा। और जितना अच्छा चेक होगा पहले महीने, उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट, उतनी ही ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने का मोटिवेशन रहेगा। क्यों, क्योंकि एक फैक्ट बन जाता है। हमारे इंडियंस के दिमाग में एक चीज बहुत रहती है, पैसा आता है क्या यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज, पैसा आता है क्या, ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा। जब तक कमाओगे नहीं, आप बता भी नहीं पाओगे ढंग से। तो अब मेन चीज क्या है,
अगर आपने पहले महीने तरीके से काम करा, सीनियर की सपोर्ट ली, इतने प्लान करे कि डायरेक्ट में 10 15 20 ज्वाइनिंग कर डाली, ठीक है, मुश्किल नहीं है, कर सकते हो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, नए बंदे के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 10 ज्वाइनिंग 15 ज्वाइनिंग करवाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर वो रेगुलर एफर्ट करता है। और उसमें से मैक्सिमम चांस है कि अगर जितनी ज्वाइनिंग्स हैं उसका आप 20 25% 30% हिस्सा निकालो, लोग एएस बन जाएंगे। और आपका चेक 10 15 20 हजार की रेंज का होगा, और उस चेक के थ्रू आप कितना भी बिजनेस बूस्ट कर सकते हो, कितना भी, कोई डाउट नहीं रहने वाला। तो इस चीज को समझना क्यों जरूरी है, या पहले 2 महीने मैंने क्यों बताए। अगर आप स्टार्टिंग के 2 महीने अपने सीनियर की हेल्प लेके, अपलाइन की हेल्प लेके इस तरीके से मैक्सिमम होम मीटिंग, मैक्सिमम प्लान और मैक्सिमम ऑनलाइन प्लान कर सकते हो। और टारगेट ये रखो कि मुझे 2 ज्वाइनिंग 3 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग पे नहीं रुकना, मैं अपने डायरेक्ट में 10 15 20 ज्वाइनिंग कम से कम करवाऊंगा अगले 2 महीने में। और वो कैसे पॉसिबल है, वो इसलिए पॉसिबल है कि देखो, मैं जानता हूं कॉल करना बोरिंग है, इनवाइट करना बोरिंग है, प्लान करना बोरिंग है, पर अगर इन बोरिंग काम को थोड़ा रिपीट कर लिया 2 3 मंथ के लिए, याद रखना सारे बोरिंग काम ही बड़ी सक्सेस देते हैं। जो काम अच्छे नहीं लगते वही काम हमें सक्सेस करते हैं, इस चीज को पल्ले बांध दो। यूट्यूब देखना अच्छा लग रहा होगा आपको, टीवी देखना अच्छा लग रहा होगा, मूवीज देखना अच्छा लग रहा होगा, वो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बना नहीं रहे। इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करना अच्छा लग रहा है, वो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बना नहीं रहे। पर अगर फॉरएवर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को कॉल करके बिजनेस में बुलाना, पर मुझे पता है अगर वो आ गया और अगर वो ढंग से फॉरएवर समझ गया और फॉरएवर में काम करके मैनेजर बन गया, तो जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए 1 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी देके जाएगा। मुझे पता है मेरी एक कॉल से इतना काम हो सकता है, तो क्यों ना मैं 10 कॉल करूं, 20 कॉल करूं, 50 कॉल करूं। अगर यही काम करने से पैसा आता है तो क्यों ना करूं ना। सीधी सी बात है। अगर 2 महीने ये माइंडसेट डेवलप कर लो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन यस कहता है कौन नो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है, मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे 10 15 20 ज्वाइनिंग्स चाहिए अपने डायरेक्ट के अंदर और मैं एक्शन मोड में उतरूंगा। अगर ये चीज सोच ली, 2 महीने खुद भी भागे, सीनियर को भगाया, टिकने नहीं दिया, तो मैं गारंटी देता हूँ 2 मंथ बाद मुझे आप खुद कहोगे सर कोई चैलेंज ही नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। जब आपके पैरेलल में डायरेक्ट में कम से कम 5 7 8 10 डाउनलाइंस वर्किंग पे होंगी ना, कोई काम मुश्किल नहीं लगता। मैनेज करना अपने आप सीख जाते हो, ट्रेनिंग देना अपने आप सीख जाते हो, क्योंकि आपने एक्शन करा है। और अगर आप ये काम नहीं करते, इसका उल्टा क्या होगा, इसके उल्टा ये होता है कि जब आपके डायरेक्ट में गलती से 2 3 ज्वाइनिंग हो भी गई और आपने अपना डेली एक्शन करना छोड़ दिया, वो क्या था हमारा डेली एक्शन, कॉल करना, प्लान करना, ये सब हमारा डेली एक्शन था, वो मैंने करना छोड़ दिया, 2 3 ज्वाइनिंग मेरे डायरेक्ट में आ गई हैं तो मैंने काम करना छोड़ दिया, तो होगा क्या, मैं अपना सारा एफर्ट उन्हीं पे टिका के बैठा हूँ, मैं सारी जो सक्सेस है उसी पे इमेजिन कर रहा हूँ। अगर वो 2 3 बंदे काम करेंगे तो मैं खुश हो गया, काम नहीं करेंगे तो मैं टेंशन में आ गया, सीसी कर लिए मैं खुश हूं, नहीं किए मैं टेंशन में आ गया। फिर हम सोचेंगे ये कब बनेंगे मैनेजर ताकि मैं बनूंगा। जब आप डिपेंड हो जाते हो बिजनेस के लिए किसी पे, आपकी जो सक्सेस रेशियो है, सक्सेस स्पीड है, अपने आप कम हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। तो पहला रूल सेट कर लो, आप कितने भी अच्छे लेवल पे काम करते हो, कितनी भी अच्छी इनकम है, आपने ना एक काम नहीं छोड़ना है, इवन मैनेजर तक तो नहीं छोड़ना, जब तक मैनेजर नहीं बनते। आपने अपने डायरेक्ट में प्लान करने नहीं छोड़ने, प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं छोड़नी। अब याद रखना, मैंने बहुत बार ये सुनते हुए देखा है, मैं रोड टू मैनेजर बता रहा हूँ। अब ये रोड में आने वाले जो गड्ढे हैं ना, पत्थर हैं, कांटे हैं, मैं उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ढंग से चल सके, ठीक है ना। तो ये बातें जो बता रहा हूँ समझ लेना, बहुत डीप लेवल की बातें हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कभी कभी और मुझे कहते हैं कि सर टीम ट्रेनिंग लगाओ, सर टीम ऑफिस में नहीं आती रेगुलर, और सर वो ना सर प्लान नहीं करते, मेरी टीम प्लान नहीं करती, मेरी टीम लोगों को इनवाइट नहीं करती, मेरी टीम क्लोजिंग नहीं करती, है ना। ये सारे एक्सक्यूज हम सुनते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला सवाल है, मैं खुद एएस हूँ, मेरी टीम में एएस है, और मेरी वर्डिंग क्या है कि सर मेरे एएस काम नहीं कर रहे,
तो ये क्यों भूल जाते हो कि आप भी एएस हो ना। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो चीज आप अपनी टीम से अज्यूम करते हो, जो चीज आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो, क्या आप वो खुद कर रहे हो? अपने आप से पूछना। अगर आप खुद इन्वेस्टिगेशन रोज नहीं करते, अगर आप खुद रोज प्लान नहीं करते, अगर आप खुद कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं करते और जस्ट टीम को ये कहते रहते हो तुम करो करो करो, तो आपका कोई हक नहीं है कहने का यार। और जिस दिन ये समझोगे कि मुझे पहले खुद काम करना है, मैं आज से लिस्ट बनाता हूँ, ले अभी मैं कर रहा हूँ इन्विटेशन, अरे कोशिश तो करो। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन हो जाएगा, कोशिश तो करो। मैंने लिस्ट बनाई है, इन्विटेशन करा, उठाई नहीं उठाई अलग बात है, मैंने काम तो करा। मैं अपना प्लान फिक्स कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। प्लान फिक्स करा, एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन प्लान फिक्स हो जाएगा, प्लान हो जाएगा। 3-4 दिन के रिपीट एक्शन से सक्सेस मिलती है, रिपीट एक्शन से। रिपीट एक्शन से मेरे 3-4-5 प्लान हो गए अगले 7 डे में, और मुझे उनमें से 2-4 ज्वाइनिंग से मिल गई, और मैं ये काम करते जा रहा हूँ। तो मेरी जो सबसे बड़ी टेंशन थी कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं होते, वो खत्म होगी प्रॉब्लम। जब वो प्रॉब्लम खत्म हुई तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा? यार काम मुश्किल नहीं है, बस काम करने की जरूरत है। और यही चीज मैं अपनी जब टीम को सिखाऊंगा तो ये बहाना ही खत्म हो जाएगा कि सर वो काम नहीं करते। क्योंकि जिस दिन आप करना शुरू करोगे ना, खुद करना शुरू करोगे ना, उस दिन से आपकी टीम भी करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि टीम जस्ट आपको फॉलो करती है यार। तो आज के बाद जब भी टीम से कोई काम कहोगे कि ये तुम करो, तो पहले पूछना है कि मैं खुद कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, मैं वो काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। और मेरी तो भाई सिंपल सलाह रहेगी, आज चाहे आपकी टीम है चाहे नहीं है, चाहे टीम काम करती है चाहे नहीं करती, अगर आप करते हो ना, परवाह ही नहीं, किसी की परवाह नहीं, चाहे टीम करे ना करे, आप काम करने जरूरी है। अगर मैं इतना दम रखता हूं, छोड़ो परवाह नहीं है, ये मेरी लिस्ट है, ये मेरा मोबाइल फोन है, मुझे कॉल करनी आती है, मैं अभी कॉल करूंगा, नए प्लान फिक्स करूंगा, मैं तुम्हारे जैसे 10 और खड़े कर दूंगा, ये वाला एटीट्यूड है ना, चेक करना तुम्हारा बिजनेस कितनी स्पीड पकड़ेगा। आप कभी डिपेंड नहीं होते, हमारा बिजनेस है ही ऐसा, जहां चाहो वहां खड़ा कर सकते हो, तो डिपेंड क्यों रहना? क्यों आप एक कुएं के मेंढक बने हुए हो? क्यों छोटा सोच रहे हो? क्यों अपने आप को बांध के रखा हुआ है कुछ लिमिटेशन के अंदर? और यही एक सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी बेड़ियां आपके पैरों में डल जाती हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। ठीक है जी। तो कुछ समझे होंगे जो मैंने बताया, आई होप ये पॉइंट समझे होंगे आप। बड़े बारीकी वाले पॉइंट है, गहराई से सोचना पड़ेगा। बाकी तो सब आपको पता ही है क्या करना होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल की ट्रेनिंग आपने अटेंड करी है, सब पता है क्या करना है कैसे करना है। पर अगर ये बेसिक चीजें फॉलो करोगे ना, तो रास्ता साफ है, बिल्कुल साफ है। अब याद रखो, हमारा पहला गोल क्या है? सुपरवाइजर करना। ठीक है। सुपरवाइजर के लिए कितने सीसी चाहिए? 25 सीसी चाहिए, 2 महीने का। ठीक है। तो अगर मुझे जून एंड जुलाई में करना है, याद रखना, अगर मुझे जून एंड जुलाई 2 मंथ में सुपरवाइजर करना है, 25 सीसी चाहिए, तो पहला काम क्या है कि मुझे एटलीस्ट एक मंथ में कम से कम 12-15 सीसी चाहिए होंगे। ठीक है, मोटी मोटी कैलकुलेशन है कि एटलीस्ट एक मंथ में 12 से 15 सीसी चाहिए। 2 मंथ में 25 चाहिए, तो एक महीने में कितने चाहिए? तो अगर मुझे जून मंथ में 12-15 सीसी चाहिए, तो मुझे कितनी ज्वाइनिंग करवानी होगी? पहले पूछ के देखो अपने आप से। अगर आपके पास एटलीस्ट 15 से 20 नोवस हैं, याद रखना, 15 से 20 नोवस कस्टमर आपके पास हैं, तो आप सुपरवाइजर की प्लानिंग कर सकते हो। कैसे? 15 से 20 नोवस होंगे, उन्हें आप रेगुलर ट्रेन कर रहे होंगे, उनमें से कईयों की एएस प्लानिंग हो जाएगी। उनका अगर आप 50% भी निकाल दो, 15 लोगों का 50% निकालो, 7 बंदे निकलते हैं। 7% भी अगर एएस कन्वर्ट होते हैं, तो आपका जून मंथ का टारगेट कंप्लीट होता है। चेक तो बहुत बड़े लेवल का बन जाएगा, वो छोड़ो, डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये सोचो कि मुझे जून और जुलाई में करना है, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे 15 से 20 नोवस एटलीस्ट बनाने हैं, तो बनाने हैं। अब उसके लिए कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, ये दिमाग में चलाओ। मीटिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, लोग कहाँ से आएंगे, अरेंज कहाँ से करूंगा, दिमाग दौड़ाओ, सोल्यूशन की तरफ भागो, इसका सोल्यूशन क्या है। बहाना मत बनाओ कि लोग नहीं है, लोग तो हैं, सोल्यूशन ढूंढो कहाँ से आएंगे। मैं अपने रिलेशन में कैसे प्लान करूं, भाई को कैसे प्लान करूं, दोस्तों कैसे प्लान करूं, सोशल मीडिया पे कैसे प्लान करूं, दिमाग चलाओ ना। 100 तरीके निकलेंगे, फिर लीड्स मिल जाएंगे किसी भी तरीके से, पंपलेटिंग करो,
विजिटिंग कार्ड, 100 तरीके हैं, ऑनलाइन प्रमोशन भी होते हैं, सब कुछ होता है। दिमाग चलाओगे तो चलेगा। जब आप अपने दिमाग से पूछोगे इसका रास्ता क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, दिमाग कहेगा भाई ये काम कर, तभी सोल्यूशन मिलेगा। तो जून एंड जुलाई में अगर सुपरवाइजर करना है तो जून मंथ के अंदर 15 से 20 नोवर्स बनाओ। पहले कंडीशन ये है, अगर बनाते हो तो वो भी 15 तारीख से पहले पहले कोशिश करो मैक्सिमम बन जाए, ताकि आप उनके ईयर्स की प्लानिंग लेके चलो। अगर आप 20 तारीख तक भी बनाते हो, अगले 10 दिन उन्हें अच्छे तरीके से ट्रेन करो। हालांकि 5-6 दिन के अंदर एक पर्सन का मेंटल लेवल रेडी हो जाता है अपने आप को एएस बनाने के लिए। 5 दिन की ढंग की ट्रेनिंग, बस 5 दिन बहुत होते हैं, एक बंदा रेडी होता है एएस करने के लिए। और अगर 20 तारीख तक भी आप ये काम करते हो, ताबड़तोड़ तरीके से प्लान कर रहे हो, ताबड़तोड़ तरीका क्या होता है, बिना रुके थके लगे हुए हैं, कोई भूख नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही, कुछ नहीं है, काम कर रहा हूँ, लेट नाइट कर रहा हूँ, दिन में कर रहा हूँ, पागलपन, वो वाला पागलपन चाहिए, तो कुछ भी हो जाता है। एक मंथ में इजिली है 15-20 जने ऐसे ही आ जाए, ठीक है, आ गए। फिर मेरा काम है उन्हें ट्रेन करना, ट्रेनिंग दूंगा, टीम फायर की पावर, प्रोडक्ट्स की पावर, ढंग से बताया, क्लोजिंग सिखाई। उनमें से अगर 50% लोग भी एएस बन गए, मेरा मंथ टारगेट कंप्लीट। जुलाई मंथ में बाकी की जो 50% है अपने आप एएस कर लेंगे, जो बचे हुए हैं, जो पहले से चल रहे थे, बाकी के बचे हुए कर लेंगे। यानी कि जून मंथ की मेहनत आपकी जुलाई मंथ की अपने आप बन जाएगी, और 2 मंथ के अंदर 25 से मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। सपोज दैट जून मंथ में 12-15 सीसी नहीं हुए, 5 सीसी हुए हैं, पर लोग आपके पास हैं 15 से 20 लोग पैरेलल में गाइड कर रहे थे, उनमें से 5 सीसी हुए हैं, थोड़े बहुत लोग एएस बने, बाकी सब नोवस हैं। पर वो इतने रेडी हैं, उनका मेंटल लेवल रेडी है कि वो एएस करना चाहते हैं, तो डैम श्योर है कि लोग जुलाई मंथ में अपने आप एएस कर लेंगे। पर मैटर करता है कि उसे आप सेम टाइम पे ट्रेन कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये फिलॉसफी काम करती है। फिलॉसफी तभी काम करेगी जब आपके पास लोग हैं। एक या दो डाउनलाइन के सर पे सुपरवाइजर बनना चाहते हो, एएम बनना चाहते हो, मैनेजर बनना चाहते हो, फिर लगेंगे सालों, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो आपकी इच्छा है। अगर इतना सब्र है, इतने वेट कर सकते हो, करते रहो। पर अगर चाहते हो जल्दी ग्रो करना, तो पहला रूल सेट कर लो, ज्वाइनिंग्स मत रोकना, प्रोस्पेक्टिंग ताबड़तोड़ तरीके से करनी है अपने डायरेक्ट में, अपने आप रिफाइन हो जाएंगे लोग। दूध में से घी कैसे निकलता है, इस तरीके से अच्छे लोग अपने आप आगे आ जाएंगे, जो काम करने वाले हैं, लीडर हैं, अपने आप आगे आ जाएंगे, और आपको मजा आएगा उनके साथ काम करने के लिए। एक बात कही जाती है, कहते एक बंदे को 100 बार बताने से अच्छा है 100 लोगों को एक एक बार बता दो, ठीक है ना। ये बात बड़ी तकड़ी है और काम भी करती है। हमें नहीं पता किसकी कितनी कैचिंग पावर है, किसमें कितनी पावर है, किस बंदे को छोटी सी बात समझ आए और बिजनेस स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो मोटा मोटा काम ये समझ लो। अब अगली चीज है, अगर मेरे कहने पे ये 2 महीने काम कर लिया है, अगर 2 मंथ में आपने पूरा काम करा, ज्वाइनिंग्स अच्छी करवाई, और मैं कहता हूं 2 मंथ बाद आपके पास सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूं जस्ट 5 ऐसे पार्टनर हैं जो दूध में से घी की तरह निकले हुए हैं, दूध में से घी की तरह निकले हुए 5 ऐसे पार्टनर जिन पे आप विश्वास कर सकते हो, जो आप पे विश्वास करते हैं और आप उन पे विश्वास करते हो, जो आपकी हर बात मानते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, जिज्ञासु हैं, रेडी हैं एक्शन करने के लिए, एक्शन मैन है। तो फिर बड़ा काम आसान हो जाता है। फिर समझ लो हमारी लगभग 90% जो रेस है खत्म होगी इस बिजनेस की। हमारा काम क्या है, सिंपल गोल है, उन 5 दोस्तों को अगले 2, 4, 5, 6 महीने में जस्ट सुपरवाइजर बना दो, आपका मैनेजर होगा। क्या करना है, 5 ऐसे दोस्त जो क्रीम है, जो आपके साथ चल सकते हैं, और उन्हें भाइयों की तरह अपने साथ लेके चलो, फैमिली पार्टनर बनाओ, मिलके सीखो, मिलके गिरते हो, मिलके खड़े होना है, साथ रहना है फैमिली की तरह। और गिरते खड़े होते वो सुपरवाइजर बन जाएंगे, उनमें से कई एएम बन जाएंगे, आपका मैनेजर अगले 6-7 महीने में डैम श्योर हो जाएगा, मुश्किल नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद वही लोग जब आगे चल के मैनेजर बनेंगे तो सॉरिंग करना उतना ही आसान है, आपकी इनकम भी बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है जी। तो ये सिंपल प्लानिंग्स है जो मैंने बताई है, असल में फॉरएवर में यही मोटी मोटी प्लानिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। करने तो 120 सीसी हैं, करने तो 25 सीसी हैं, करने तो 75 सीसी हैं। सीसी किससे आते हैं, टीम से आते हैं। टीम किससे आती है, काम करने से आती है। काम क्या है, इन्विटेशन प्लान। अभी मैं अकेला कर रहा हूं, अगले 2-3 महीने बाद मेरी टीम में अगर 10 एएस तो 10 एएस के साथ कर रहा हूं। सोच के देखो, इसे कहते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन।
अभी मैं अकेला ऑफिस में बैठ के कॉल करता हूँ, मान के चलो एक दिन में 5 इन्विटेशन करे, मैं कर रहा हूँ, और मेरी टीम में ऐसे 10 एएस हैं, वो भी 5-5 इन्विटेशन कर रहे हैं, एक दिन के अंदर 55 इन्विटेशन हो गए हैं। उनमें से अगर एक एक प्लान भी हो रहा है तो एक दिन के अंदर 50 प्लान हो गए हैं, महीने में 150 प्लान हो रहा है। क्यों नहीं बनेंगे बेटी? बंदे काम करने वाले चाहिए। अगर आप दम रखते हो काम करने वाला, तो कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो फॉरएवर में आप अचीव नहीं कर सकते। जस्ट अपना नजरिया चेंज करो, अपना माइंड से चेंज करो। और आपने ऑलरेडी 4 दिन में बात को सीख लिया, बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी हैं, और मैं इतने कहूंगा भाई दोस्तों, फाइनली एक्शन मोड में आ जाओ।